हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए जो है लिमिट्स को रिवाइज करवाएंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस है आपको लिमिट्स के सारे क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। इससे पहले इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए जो है ऑलरेडी कोनिक सेक्शन से रिलेटेड 5 वीडियोस को कवर कर चुके हैं, यानी कि 2D ज्योमेट्री के। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस जो है कवर हो चुका है, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अगर आपने इन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाके इनको चेक करिएगा। क्योंकि 75 मिनट्स के अंदर अगर आपका ये इतना बड़ा सेक्शन रिवाइज हो जाता है तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे स्मार्ट तरीके से सारी चीजों को जो है आप कवर अप कर पाए, साथ ही साथ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जान पाए जिसके थ्रू आपको जो है क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिले, तो यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है जेईई मेंस 2023 मैथ्स स्मार्ट कोर्स, जो कि हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। तो अगर आपने इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो तुरंत ही जाके चेक करिए। कोर्स डिटेल्स की लिंक पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो ये कोर्स लास्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। चलिए तो फिर देखते हैं हम लिमिट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, तो ऐसी लिमिट मतलब एफ एक्स के लिए जो है एग्जिस्ट एक्सटेंडिंग टू ए पे तब करेगी जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच, और वो इक्वल हो जाए हमारे राइट हैंड लिमिट की, जिसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच, और ये दोनों ही इक्वल भी रहे, साथ ही साथ कोई हमें एक फाइनाइट वैल्यू m दे रहे हो। इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो f ऑफ a माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस मतलब कि बहुत ही जो है माइन्यूट, मतलब कि बहुत ही छोटी वैल्यू हम a से पहले की उठा रहे, वहां पे हम जो है लिमिट चेक कर रहे हैं। और a प्लस एच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a से जस्ट बहुत ही छोटी वैल्यू जो है हम बढ़ाते हुए वहां पे चेक कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वल मिलना चाहिए और साथ ही साथ कोई एक फाइनाइट वैल्यू m देना चाहिए। अगला हो जाता है हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो टोटल आपके 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम डेफिनेशन पे नजर डालें तो एन अनडिफाइंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सम ऑपरेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज जब दे डज नॉट इवेल्युएट टू अ सिंगल नंबर वैल्यू या फिर इंफिनिटी। तो ये हो जाते हैं हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जहां पे हमें कोई फाइनाइट वैल्यू या इंफिनिटी ना मिल रहा हो। एक हो जाता है 0 बाय 0, दूसरा होता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा हो जाता है 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, infinity tends to 0, in sorry infinity raised to power 0, 0 raised to power 0, 1 raised to power 0। ये सारे जो है हमारे जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो जाते हैं। अगला अगर हम देखें कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हम किस तरीके का जो है किस तरीके से लिमिट को सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन रूल होता है हमारे पास, दैट इज नोन एज लास्पिताल रूल। तो लास्पिताल रूल आपको जो है क्या बोलता है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जो कि हम यहाँ पे टोटल अपने 7 फॉर्म्स देख सकते हैं, इनमें से अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट नहीं जाता और हमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो ये बहुत बढ़िया रूल है जब भी हमारा यहाँ 0 बाय 0 फॉर्म दिया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया है। अब कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लिमिट्स को और सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने जो है वैल्यूज देके रखी है। एक हो जाता है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 1 के इक्वल रहती है। इसी तरीके से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x, इसकी भी वैल्यू इक्वल टू 1 रहती है। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी भी वैल्यू इक्वल टू 1 रहती है। तो जैसे sin x बाय x की जो है हमें 1 मिलती है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ऐसे ही sin इनवर्स x बाय x की भी मिलती है। tan x बाय x की मिलती है, वैसे ही tan इनवर्स x बाय x की भी मिलती है। और ln 1 प्लस x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भी हमारी 1 के इक्वल होती है। तो ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है आपको पता होनी चाहिए, इसके थ्रू क्वेश्चंस में काफी ज्यादा जो है हमें सॉल्व करने में इजी पड़ता है। और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स में अगर हम देखें तो a की पावर x माइनस 1 बाय x, इस केस में जो है हमें ln a मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर आप ये केस देखो जैसे कि लास्ट वाला, तो इस केस में आपका क्या है, a की पावर x माइनस 1 बाय x। तो इस केस में हमारा जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 मिल रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिल रहा है, 0। तो ये क्या है हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको जो है आप लास्पिताल रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे अगर हम a की पावर x को जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, है ना, ln a।
तो इस तरीके से जो है हम इसको फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे और नीचे डिफरेंशिएट करें तो x का क्या मिल जाएगा 1। तो यही हमारी क्या हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो लास्पिताल रूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जब बड़े एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं तब तो काफी ज्यादा जो है काम आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम अगली वैल्यू देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसको जब हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है हमारी n a की पावर n माइनस 1। तो ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है आपको पता होनी चाहिए। अब अगला अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपेंशंस रहते हैं जो कि हमें लिमिट सॉल्व करने में काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका हो जाता है a की पावर x का। a की पावर x का जो एक्सपेंशन है उसे हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एल एन ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जहां पे a शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड हो जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल एक्सपेंशन होता है। तीसरा हो जाता है हमारा ln 1 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी आती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है इन एक्सपेंशंस को निकालने के भी कई तरीके रहते हैं। जैसे ln 1 प्लस एक्स को हमें याद रखना है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको जो है आप डिफरेंशिएट अगर करोगे ln 1 प्लस एक्स को तो ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, अगर हम इसको जो है कंपेयर करें, ये हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विच इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो उससे कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1 और कॉमन रेशियो हो गया हमारा माइनस एक्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इनफाइनाइट जीपी फॉर्म में ही लिखा है। और इनफाइनाइट जीपी के लिए हम ये फॉर्मूला कब लगा पाते हैं, जब हमारा x रहे -1 से लेकर 1 के बीच में। तो ये केस जो है हमें यहां भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी जो है एक्सपेंशन हमें याद रखने में भी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं ऐसे तरीके। अगला जो है आपका यहाँ पे जो कि एक्सपेंशन आपको याद रखना चाहिए दैट इज sin x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। cos x का जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज बस नोटिस ये करिए कि sin x और cos x में ऑल्टरनेट साइंस आएंगे और sin x के टाइम पे जो है हमें ऑड वाली पावर्स को लिखना है, x एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 और इसी तरीके से नीचे फैक्टोरियल में भी ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, वो तो सिंपल जो है पावर जैसा है वैसे ही नंबर आ रहा है। और cos के टाइम पे जो है इवन वाले आएंगे। तो ये चीज जो है हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि sin x हमारा क्या हो जाता है, वो एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपने फंक्शंस अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे भी जो है याद रख सकते हो। और cos x हमारा क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इन चीजों को याद रख सकते हो। अगला जो है 10x की आपके जो है एक्सपेंशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप और जब इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे कि जिसमें जो है एक्सपेंशन यूज होता है तो ये सीरीज और अच्छे से जो है हमें याद हो जाती है। बाकी हम यहाँ पे जितने आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वो सारे रिवाइज कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो है वो हमारा हो जाता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से जो है आप इस एक्सपेंशन को लिख सकते हो। तो ये भी काफी यूजफुल रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स रहती है जिसका फॉर्म रहता है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना रहता है, बस एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड रहता है, उसको याद रखना। हमें क्या करना रहता है यार, जब भी हमारा इस टाइप से दिया हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स रेज़ टू पावर जी एक्स, यानी ये फॉर्म क्या रहेगा 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, जब एफ एक्स टेंड्स टू 1 होगा और जी एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो इस केस में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको ये जो पूरा है इसको ई की पावर में पहुंचा दो, जो एफ एक्स दिया है उसमें से -1 कर दो और ये जो gx पावर वाला टर्म दिया है उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लो और बाकी यहाँ पे वही सेम लिमिट चढ़ा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। बस ये सिंपल सा तरीका है और इसके थ्रू आप 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस इसको याद रखना। नेक्स्ट हो जाता है जब आपकी लिमिट्स जो है ना एट इंफिनिटी रहती है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उस केसेस में आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड जो है याद रखना है। इफ m and n are positive integers, a0 b0 is not equal to 0 and non-zero real numbers, तो इस केस में अगर हमारा इस तरीके से जो है एक्सप्रेशन दिया है कि a0 x रेज़ टू पावर m प्लस a1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 से लेकर इस तरीके से सीरीज चल रही है, डिनोमिनेटर में b0 x रेज़ टू पावर n प्लस b1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और इस तरीके से जो है हमारी पावर्स कम होते जा रही है। तो अगर हमारा m यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री हमारे न्यूमरेटर की है x की, वो अगर लेस देन n है, n जो कि हमारे डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है उससे अगर कम है, तो इस केस में हमारी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0।
तो इसको जो है हम बहुत इजीली जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको क्या करना रहेगा, जो आपकी हाईएस्ट पावर है उससे बस यहाँ पे इसको जो है आप डिवाइड कर दो। जैसे कि x रेज़ टू पावर m अगर आपका जो है यहाँ पे मतलब m अगर आपका हाईएस्ट है तो x रेज़ टू पावर m से ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर दो और x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, तो बहुत सारे टर्म्स तो आपके जीरो हो जाएगा और बची हुई वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका रहता है। तो इस केस में हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्रेशन देखें, अगर m इक्वल टू n है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, a नॉट अपॉन b नॉट। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर मैं x रेज़ टू पावर m को पूरे से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं तो पहला ऊपर का क्या हो जाएगा a नॉट, सेकंड बन जाएगा a1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर m, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, तो m माइनस ऑफ m माइनस 1, यहाँ पे नीचे बस एक x रह जाएगा, है ना, प्लस इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, सेम चीज b नॉट प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा b1 बाय एक्स प्लस b2 बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लिमिट क्या रहेगी हमारी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये सारे जो हमारे टर्म्स है ये तो भाई आपके जीरो चले जाएंगे, ठीक है, बचेगा क्या, बस a नॉट अपॉन b नॉट, तो वही चीज हमने लिखी है। ऊपर वाले केस में जीरो हमें क्यों मिल जाएगा, क्योंकि भाई आपका जो है n ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि नीचे आपका जो है यहाँ पे एक टर्म जो है बचेगा, ठीक है, x रेज़ टू पावर n से अगर मैं डिवाइड करूं, और बाकी यहाँ पे जो है आपका क्या ऊपर की साइड बन जाएगा, सारे टर्म्स जो है जीरो बन जाएंगे। तो उस केस में आंसर हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली जीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट वाला केस अगर हमारा m ग्रेटर देन n है, उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। तो बस ये तीन केसेस आपको इसके अंदर जो है याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाता है सैंडविच थ्योरम, इसको हम स्क्विज प्ले थ्योरम भी कहते हैं। तो इस केस में भाई ये ज्यादातर यूजफुल किस क्वेश्चंस में रहता है, जिसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला इन्वॉल्व रहता है, उस टाइप के लिमिट के क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल रहता है। तो इफ fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx है, ठीक है, इस तरीके से फंक्शंस एक सैंडविच टाइप में, gx जो है वो fx और hx के बीच में सैंडविच है ना, इस तरीके से है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इज कमिंग आउट टू बी l which is equal to limit extending to a hx, तो उस केस में जो हमारा gx का लिमिट सेम उस पे मतलब एक्सटेंडिंग टू a पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू l ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें दोनों लिमिट्स मिल रही है और दोनों इक्वल है, वो हमारे gx की भी जो लिमिट उस वैल्यू पे वही सेम देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है, तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स के सारे फॉर्मूलेस देख लिए, अब आप ज्यादा से ज्यादा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज देखो, और आपका जो है लिमिट स्ट्रांग हो जाएगा। तो होपफुली यार ये सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इस टाइप के लिए आपके लिए ला पाए। तो ये जो 15 मिनट्स की जो हमारी सीरीज है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। 10 to 15 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस करने में काफी ज्यादा मदद होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।